नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी आज की रोचक कहानी में। हमारी आज की कहानी एक माँ बेटे की सच्ची कहानी है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, जिसमें एक बेटे ने माँ के साथ किया। मेरा नाम राहुल है और मेरी उम्र 20 साल है। अभी अभी मेरी इंटर की पढ़ाई पूरी हुई है और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि इसी बीच मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके बाद मैं अपनी मम्मी के साथ किया। मेरे पापा ने 1 साल पहले ही अपनी दूसरी शादी की थी, क्योंकि मेरी सगी माँ का कैंसर की वजह से देहांत हो गया था, जिसकी वजह से मेरी बुआ ने मेरे पापा की दूसरी शादी करवा दी, ये बोलकर कि जब वो आएगी तो मेरा और मेरी छोटी बहन का देखभाल करेगी। मेरे पापा ने मेरी बुआ का बात मानकर दूसरी शादी कर ली, ताकि वो मेरा और मेरी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल रख सके। और हुआ भी वही। मेरी सौतेली माँ मेरा और मेरी छोटी बहन का अच्छे से देखरेख किया करती थी और एक बार फिर से हमारा परिवार अच्छे से खुशी खुशी जिंदगी जी रहे थे। मेरी सौतेली माँ दिखने में बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और नशीली थी और वो बहुत ही ज्यादा गोरी थी। हर कोई उन्हें देखता ही रह जाता था। जब भी वो चलती थी तो उनके बाल कमर तक लहराते रहते थे, जिससे उनकी खूबसूरती पर 4 चांद लग जाया करता था। दोस्तों, मेरी सौतेली माँ का नाम काजल था और उनकी उम्र अभी 30 साल है, जबकि देखा जाए तो मेरे पापा की उम्र 35 साल की है। मैं एक बात बहुत दिनों से समझ नहीं पा रहा था कि पता नहीं क्यों मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत ध्यान से और घूर घूर के देखा करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं भी बहुत खुश था कि मेरी माँ इतनी सुंदर और अच्छी मुझे मिली है। और अगर कोई मेरी माँ की तारीफ करता था कि अरे राहुल, तेरी माँ तो बहुत ही खूबसूरत है, तब मैं उनकी तारीफों से खुश हो जाया करता था। क्योंकि वो सौतेली थी तो क्या हुआ, थी तो मेरी माँ। एक दिन अचानक से हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी कि हमने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन मेरे पापा का अचानक से कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और वो भी इस दुनिया को और हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जब मेरे पापा का देहांत हुआ, तब से पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, क्योंकि मैं घर में बड़ा था। मेरी बहन मुझसे 3 साल छोटी थी, जिसकी वजह से मुझे इस पूरे घर को संभालना था और घर चलाने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत थी। और अब मुझे पैसा कमाना था, क्योंकि बिना पैसे का तो कोई भी घर नहीं चल सकता, जिसकी वजह से मैंने अपनी आगे की पढ़ाई भी छोड़ दी। उसके बाद मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा और मैं अच्छे से घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। घर का माहौल अब धीरे धीरे बदलने लगा था। मेरी सैलरी तो कम था, लेकिन अब घर अच्छे से चल रहा था। मेरे पापा को गुजरे 2 साल हो गया था। मैं अपनी सौतेली माँ के साथ कुछ करना चाह रहा था। घर का सारा खर्चा मैं ही उठा रहा था और जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती तो मैं ही दिया करता था। इसीलिए घर का कोई भी छोटा से छोटा काम भी मुझसे पूछ कर ही होता था। यहाँ तक कि मेरी सौतेली माँ भी कोई भी काम मुझसे पूछ कर ही किया करती थी। मैं बहुत मेहनत करके पैसे कमा रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि मजदूरी करके मैं अकेले घर नहीं चला पाऊंगा। इसीलिए मैंने बैंक से लोन ले लिया और एक राशन का दुकान खोल दिया। उसके बाद मुझे पता चला कि ये मेरा राशन का दुकान खोलने का फैसला बहुत ही अच्छा और फायदेमंद साबित हुआ। हर दिन मेरी आमदनी बढ़ती ही जा रही थी और अब मेरा परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। मुझे भी अब कोई परेशानी नहीं था। पहले जिस घर में हम लोग रहते थे, वो घर बहुत ही छोटा सा था, जिसमें एक रूम और एक किचन और एक बाथरूम था, जिसकी वजह से मैं और मेरी छोटी बहन और मेरी सौतेली माँ तीनों एक साथ ही सोया करते थे। इसीलिए मैंने दूसरा रूम ले लिया, जिसमें 3 रूम, एक किचन और एक बाथरूम था। घर बड़ा होने की वजह से मेरी बहन एक रूम में सोया करती थी और मेरी सौतेली माँ दूसरे रूम में, और मैं अकेले एक रूम में सोया करता था। मैं चाहता था कि किसी को कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, धीरे धीरे मेरी माँ का व्यवहार बदलने लगा था। वो मुझ पर ज़्यादा ही ध्यान देने लगी थी। लेकिन मैं अभी ये बात समझ नहीं पा रहा था कि वो मुझसे आखिर क्या चाहती हैं, क्योंकि वो खुलकर मुझसे कोई बात कह नहीं पाती थी। मैं अपनी बहन का एडमिशन एक अच्छे से कॉलेज में देखकर करवा दिया। वो रोज अपने कॉलेज पढ़ाई करने जाने लगी। अब तो घर पर अकेले सिर्फ मेरी सौतेली माँ ही बचा करती थी, क्योंकि मैं भी अपनी राशन की दुकान पर 10 बजे से चला जाया करता था। एक दिन मैं दुकान पर नहीं गया था, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मुझे बहुत तेज बुखार था। तब उस वक्त मेरी सौतेली माँ ने मेरा बहुत देखभाल किया था। उन्होंने हर वक्त मेरे पास आकर मेरे सिर पर पट्टी रखी और बहुत अच्छे से मेरा देखभाल की। मैं अपनी माँ को देखकर हैरान था कि वो कितने अच्छे से मेरा देखभाल की, और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था
कि मेरी माँ मेरे लिए इतना भी कर सकती हैं, लेकिन मेरी माँ की निगाहें कुछ और ही थी। वो मुझे किसी और नज़र से ही देख रही थी। मैं इस बात को समझ नहीं पाया था। खैर, अगली सुबह मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, तो मैं सुबह में अपनी दुकान चला गया था। उसी दिन की बात है, मुझे कुछ अजीब लग रहा था, तो मैं जल्दी ही घर पर वापस आ गया। अचानक मेरी नज़र माँ के कमरे पर गई, तो मैंने देखा कि मेरी माँ अपने कमरे का दरवाज़ा बंद की हैं। मैंने देखा कि उनका खिड़की खुला है, फिर मैं खिड़की से झाँक कर देखा तो मैं हैरान रह गया। मेरी माँ फ़ोन में कुछ देख रही थी। मैंने उस वक़्त उन पर ध्यान नहीं दिया और उस टाइम मैं उन्हें कुछ बोला भी नहीं, लेकिन मैं समझ गया था कि मेरी माँ चाहती हैं कि वो भी कुछ ऐसा करे। मैं चुप रहा और उस दिन उन्हें कुछ भी ना बोला। खैर, ये तो मैं पहले से ही चाहता था कि मैं अपनी सौतेली माँ के साथ। कुछ देर बाद मैं फिर से दुकान पर चला गया और जब शाम को घर वापस आया तो मेरी सौतेली माँ मुझे कहने लगी कि बेटा, मुझे मार्केट जाना है, क्या तुम मुझे लेते चलोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। वो बोली मुझे वहाँ पर कुछ कपड़े और कुछ सामान खरीदना है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप चलो, मैं बाइक निकालता हूँ। आज मंगलवार था। जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ पर मंगलवार को मार्केट बंद रहा करता था, तो आज मुझे दुकान पर भी नहीं जाना था। मैं जब बाइक से अपनी माँ को लेकर जा रहा था तो मैंने ध्यान दिया कि मेरी माँ कहीं और ही गुम है। वो शायद कुछ सोच रही थी। उस वक्त मैंने अपनी माँ से कहा, मम्मी क्या आपको पापा की याद नहीं आती है? तभी वो बोली, बेटा याद तो आती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो इस दुनिया से चला गया है उसे वापस तो नहीं ला सकते ना। बस यही सोचकर अपने आप को समझा लेती हूँ। और ऐसे ही हम लोग आपस में कुछ कुछ बातें करते करते मार्केट तक पहुँच गए थे। तब मैं अपने राशन की दुकान के लिए कुछ सामान लेने चला गया और मेरी माँ कपड़े की दुकान पर कपड़ा लेने चली गई। उन्होंने मेरी छोटी बहन के लिए और मेरे लिए भी कपड़ा लिया। मैं राशन का सामान लेकर एक ऑटो रिजर्व कर लिया और ऑटो वाले को बता दिया था कि मेरे दुकान के सामने ये सब सामान उतार देना। ऑटो वाले ने कहा ठीक है साहब, और मैं अपनी माँ को लेकर बाइक पर बैठ गया और बाइक चला रहा था कि मैंने देखा आगे का रोड खराब था, तो मैंने अचानक से ब्रेक लगा दिया। तभी मम्मी ने मुझे जोर से पकड़ लिया। फिर अचानक मेरी मम्मी की नज़र एक औरत पर पड़ी जो कि उनकी बचपन की दोस्त थी। मेरी मम्मी ने कहा, राहुल बेटा थोड़ा सा बाइक साइड में लगा दो, मुझे मेरी दोस्त से कुछ बात करनी है, बहुत दिनों के बाद मुझे दिखी है। मैंने कहा ठीक है माँ। मैं बाइक को साइड में लगा दिया और मैं बाइक के पास खड़ा हो गया। मेरी माँ उस औरत के पास जाकर कुछ बातें करने लगी। उस औरत का नाम अनीता था। वो मेरी माँ से बोली, और कैसी हो कोमल? मेरी माँ बोली, क्या बताऊँ यार कैसी हूँ, मेरे पति को गुजरे 2 साल हो गए हैं और तब से मैं खुश नहीं रह पाती हूँ। तभी वो आंटी बोली, अरे तो तुम्हारा बेटा है ना, तुम मुझसे एक बार बात करके तो देखो, क्या पता वो तुम्हारी परेशानी दूर कर दे। मेरी माँ बोली, अच्छा चलो ठीक है, मैं सोचती हूँ कुछ इस बारे में। अब मुझसे रहा नहीं गया और तभी मैं उनके पास आ गया। वो दोनों एकदम से चुप हो गई और बात को ही बदल दी। मैंने उस औरत का पैर छूकर प्रणाम किया। आंटी बोली, खुश रहो बेटा, और वो मम्मी को इशारा की, कोमल ये तो बहुत ही संस्कारी और अच्छा बेटा है तुम्हारा। मेरी माँ ने कहा, हाँ ये बात तो है। फिर हम लोग अपने घर के लिए निकल गए। रात को हम सब खाना खा रहे थे, तभी मेरी माँ मुझे अजीब नज़रों से घूर रही थी। मैंने उनसे कहा, क्या हुआ माँ? लेकिन वो मुझसे कुछ कह नहीं पा रही थी। फिर हम सब खाना खाकर अपने रूम में सोने चले गए। अगली सुबह जब मेरी बहन स्कूल गई, तब मेरी सौतेली माँ मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, राहुल बेटा मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाहती हूँ, पर बोल नहीं पाती हूँ। मैंने कहा, हाँ माँ बोलो, क्या बात है? आप टेंशन ना लो, आपका ही बेटा हूँ ना। उन्होंने कहा, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। मैंने कहा, क्या हुआ माँ, कोई बात है? उन्होंने कहा, हाँ मैं सिलाई का काम शुरू करना चाहती हूँ। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने माँ को कहा, कितने पैसे चाहिए? उन्होंने कहा, बस एक सिलाई मशीन खरीदना है। मैंने माँ के लिए सिलाई मशीन ही खरीद कर दे दिया और उनको 3,000 रुपये भी दिए, जिससे मेरी माँ बहुत खुश हो गई। दोस्तों उस दिन मेरी माँ दरवाज़ा बंद करके फ़ोन में सिलाई का काम ही देख रही थी। मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझसे कहा, बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जैसा बेटा मुझे मिला, जिसने बिना सवाल जवाब किए ही मुझे सिलाई मशीन भी दिलाई और मेरे हाथ पर कुछ पैसे भी दिए। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ एक बात बताओ, क्या हुआ अगर आप मेरी सौतेली माँ हो, लेकिन हो तो आप मेरी माँ, तो बेटा होने के नाते मेरा इतना फ़र्ज़ तो बनता है। और वैसे भी मैंने उस दिन देख लिया था कि आप फ़ोन में दुकान खोलने के बारे में देख रही थी और आपको तो सिलाई पहले से ही आता है,
तो आप बहुत अच्छे से दुकान चला लेंगी। और कितनी अच्छी बात है कि हम दोनों मिलकर दुकान और इस घर को चलाएंगे। माँ ने कहा, हाँ बिल्कुल बेटा। ऐसे ही धीरे धीरे हम दोनों ने कुछ पैसे इकट्ठे करके अपनी छोटी बहन की शादी करवा दिया। वो भी अपने पति के साथ रहकर अपने ससुराल में बहुत ही खुश थी और हम दोनों यहाँ पर खुश थे। दोस्तों, हमें बिना पूरी बात सुने किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। जैसा कि आपने ये कहानी सुनकर सोचा होगा कि ये कहानी गलत है, लेकिन अगर आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपको ये कहानी सही लगेगा। वैसे ही पहले आप किसी की पूरी बात सुनेंगे, उसके बाद ही आप किसी चीज़ का फैसला करें। क्या पता वो इंसान सही हो और आप उसे गलत समझ लें। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।